आइए दोस्तों, तो आज हम शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक और वो है हमारा पिस्टल मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम ओव्यूल भी बोलेंगे और एम्ब्रियो सैक। क्लियर हुआ? यानी कुल मिला के हम फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है प्लांट में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस टॉपिक के अंदर। द गाइनोसियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो गाइनोसियम है वो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो गाइनोसियम में हमारा क्या हो सकता है, सिंगल पिस्टल, यानी एक ही स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी अगर है तो उसको हम बोलेंगे एक सिंगल वो पिस्टल है, और उसी पिस्टल को हम गाइनोसियम भी बोल सकते हैं। और अगर सिंगल पिस्टल है तो उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पलरी, और यही पिस्टल अगर मोर देन वन है तो उसको हम बोलेंगे मल्टी कार्पलरी। तो क्लियर हुआ? जो गाइनोसियम, उस गाइनोसियम के अंदर जो पिस्टिल है, यानी पिस्टिल गाइनोसियम एक ही चीज़ है। और अगर सिंगल पिस्टिल वाला वो फ्लावर है तो उसको बोलेंगे हम मोनोकार्पिलरी। और अगर उस फ्लावर के अंदर पिस्टल यानी फीमेल पार्ट एक से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे मल्टीकार्पिलरी। व्हेन देयर आर मोर देन वन, कि जब एक से ज़्यादा हो, द पिस्टल्स में बी फ्यूज टुगेदर, कि अगर वो सारे पिस्टल क्या हो, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो, फ्यूज मतलब अटैच हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिन कार्पस। और अगर वो फ्री हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। मतलब समझेगा आराम से। जैसे कि सपोज करिए कि ये रहा एक फीमेल पार्ट, ये रहा एक फीमेल पार्ट, फिर इधर से भी एक फीमेल पार्ट, ये सारे फीमेल पार्ट यानी पिस्टल अगर एक साथ जुड़ा हुआ तो इसको हम बोलेंगे कि ये कैसा पिस्टल है, सिन कार्पस है। क्लियर हुआ? लेकिन ये बहुत सारे होने के बावजूद सपोज करिए कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, मतलब ये सारे अलग अलग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। सिंगल पिस्टिल है तो मोनोकार्पिलरी, एक से ज़्यादा है तो मल्टी कार्पिलरी। और वो मल्टी अगर एक साथ फ्यूज है मतलब अटैच है तो उसको हम बोलेंगे सिनकार्पस। और वो अगर फ्री मतलब एक दूसरे से अलग अलग है तो उसको हम बोलेंगे एपोकार्पस। द पिस्टिल हैज़ थ्री पार्ट्स, और पिस्टिल में थ्री पार्ट्स है जिसको हमने फिगर 2.7 में देखा है। द स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, और वो तीनों पार्ट क्या है, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। द स्टिग्मा सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, और ये स्टिग्मा वो पार्ट है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके लैंड कर दिया, पॉलन ग्रेन आके उस पर गिरती है। और स्टाइल जो लंबा सिलेंडर वाला पार्ट है, अब ये कौन सा, एंथर वाला सिलेंडर नहीं, एंथर का जो सिलेंडर पार्ट है उसको हम क्या बोलते थे, फिलामेंट। लेकिन यहाँ पे फीमेल वाले जो इलोंगेटेड पार्ट है सिलेंडर, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे, स्टाइल। क्लियर हुआ? जो कि स्टिग्मा के नीचे होता है। और जो नीचे होता है, द बेसल बल्स पार्ट ऑफ द पिस्टल इज ओवरी, और उस पिस्टल के जो नीचे जो फुला वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओवरी। इनसाइड द ओवरी इज ओवरियन कैविटी, और उस ओवरी के अंदर एक खाली जगह होता है। जैसे कि मैं बात करूँ ये, तो ये है आपका ओवरी। तो ये जो ओवरी है यहाँ पे खाली जगह आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं ओवेरियन कैविटी या फिर लोक्यूल। क्या बोलेंगे, ओवेरियन कैविटी या फिर लोक्यूल। द प्लेजेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, और इस ओवेरियन कैविटी के अंदर होता है प्लेजेंटा। और प्लेजेंटा क्या होता है कि वो जो ओव्यूल को ओवरी के साथ जोड़ के रखता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेजेंटा। तो ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या होगा, प्लेजेंटा। तो आइए आगे देखते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे एक सिंगल बना हुआ है, ठीक है। और ये देखिए आपके कई सारे स्टिग्मा है जो आपस में फ्यूज किया हुआ मतलब जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा है, ये सिनकार्पस। और ये है किसका, यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ है मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टल ऑफ पेपेवर, यानी ये पेपेवर का है। और ये वाला देख पा रहे हैं सब दूर दूर किया हुआ है, अलग अलग, ठीक है ना, ये सारे देख पा रहे होंगे आप, एक साथ फ्यूज नहीं है, हटा हुआ है। तो ये कैसा है,
मल्टी कार्पलरी है मतलब एक से ज़्यादा है, और साथ में एपोकार्पस मतलब सारे दूर दूर है, और एग्जाम्पल है मिसेलिया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए लिखा मिकेलिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्या है, ये जो आपका डी वाला है, ये है जो आपका ओब्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर ये बना के दिखाया हुआ है। क्लियर हुआ? तो ध्यान से देखिए आप, ये रहा आपका स्टिग्मा, जो लैंडिंग पार्ट है, ये स्टाइल है, और ये नीचे है ओवरी, और ये फ्यूज किया हुआ है जो कि है सिनकार्पस, और ये सारे अलग अलग है तो ये है एपोकार्पस, और ये आपके ओब्यूल का एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे आप ओब्यूल में ध्यान से देखिएगा सारे नेमिंग को। ये रहा आपका हाइलम, फ्यूनिकल, ये आपका माइक्रोपाइल, और उसके बाद ये वाला एंड जो ये वाला साइड कहलाता है माइक्रोपिलर पोल, और ये बाहर आपका कवर है आउटर इंट्यूगमेंट, और ये है आपका इनर इंट्यूगमेंट। फिर ये जो अंदर है ये है आपका एम्ब्रियो सैक, और नीचे वाला साइड ये रहा, ये क्या आपका चिलाजल पोल। तो ये सारे नेमिंग आप ध्यान से देखिएगा। अब बाकी इनके बारे में एक एक करके अभी हम नीचे स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेजेंटा आर मेगास्पोरोंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है, कि जो प्लेजेंटा से के साथ या वहाँ से जो निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोंजिया या फिर ओव्यूल बोलते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1। अब उसमें क्या हो सकता है, ओव्यूल का नंबर ओवरी के अंदर एक भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा। और एक एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ वीट मतलब गेहूँ, पैडी धान, मैंगो आम। ठीक है, इनमें क्या होता है, सिर्फ एक ही ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर। टू मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड्स। क्लियर हुआ? यानी जो ओवरी है, ओवरी के अंदर एक भी हो सकता है ओव्यूल या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। लेट अस familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule। तो ओव्यूल के बारे में चलो हम देख लेते हैं। तो अभी हमने स्ट्रक्चर ऊपर देखा है, अब देखिए वहाँ के हर एक पॉइंट के बारे में लिखा हुआ है। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेजेंटा। तो ओव्यूल इससे पहले बताया था ओवरी के साथ ओव्यूल अटैच होता है, वो भी किसके साथ, प्लेजेंटा के थ्रू। और जहाँ से प्लेजेंटा अटैच होता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो आपका फ्यूनिकल वाला पार्ट है, ये वाला ठीक है ना, ये वाला, तो ये वाला साइड आपका प्लेजेंटा के साथ अटैच होगा। क्लियर हुआ? अब इसके जस्ट नीचे आप देख पा रहे होंगे हाइलम लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं हाइलम का क्या काम है। मैं सारा आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। ठीक है, कि ओव्यूल की बॉडी जहाँ से वो जुड़ा रहता है फ्यूनिकल के साथ, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, हाइलम। यानी जो प्लेजेंटा के साथ जिस रीजन पे जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं फ्यूनिकल, और वो जो ओव्यूल की बॉडी है जो फ्यूनिकल के साथ जुड़ा रहता है उस रीजन को हम बोलते हैं हाइलम। मतलब ये रहा प्लेजेंटा, प्लेजेंटा के नीचे आपका फ्यूनिकल, फिर फ्यूनिकल के नीचे हाइलम। तो हमारे डायग्राम में फ्यूनिकल से दिखा रखा है। ठीक है, प्लेजेंटा वाला पार्ट नहीं है। दस हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो इस तरीके से हाइलम क्या है, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन है। ईच ओव्यूल हैज 1 or 3 प्रोटेक्टिव एनवलप कॉल्ड इंटीगमेंट्स। यानी जो भी हमारे पास ओव्यूल है उस ओव्यूल के पास कुछ प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको हम बोलते हैं इंटीगमेंट्स। इंटीगमेंट्स इनसर्कल द ओव्यूल एक्सेप्ट द टिप। ठीक है, कि ये जो
इंट्यूगमेंट है पूरे सीड को कवर करके रखता है, केवल एक जगह को छोड़ के, वो है आपका माइक्रोपाइल। और ये जो माइक्रोपाइल के ऑपोजिट एंड को हम बोलते हैं चिलाजा। ठीक है, तो आइए इस बात को समझ लेते हैं। देखिए अगेन मैं डायग्राम पे ले चलता हूँ आपको। ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे पूरा इंट्यूगमेंट का कवर है। इंट्यूगमेंट मतलब एक प्रोटेक्टिव कवर है, लेकिन यहाँ ऊपर देखिए ये कवर नहीं है। ऊपर देख पा रहे होंगे ये जो इनर इंट्यूगमेंट और आउटर इंट्यूगमेंट लिखा है, ये प्रोटेक्टिव कवर है। ये प्रोटेक्टिव कवर यहाँ ऊपर नहीं है, तो जहाँ पे नहीं है उस एंड को बोलते हैं हम माइक्रोपाइल, और इस माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट एंड को बोलते हैं चलाजल। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो ये किस चीज का स्ट्रक्चर था हमारे सामने? ये था एक ओब्यूल का स्ट्रक्चर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। Enclosed within the integument is a mass of cell called the nucleus, nucleus। ठीक है, न्यूक्लियस अलग होता है और न्यूक्लियस अलग होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि वो जो इंट्यूगमेंट के अंदर एक मास होता है, मास मतलब कुछ सेल्स का ग्रुप होता है। ठीक है, देखिए मास ऑफ सेल्स लिखा मतलब कई सारे सेल्स का ऐसे ग्रुपिंग किया हुआ होता है, तो उस वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस हैज abundant रिजर्व फूड मटेरियल। और न्यूक्लियस के पास क्या होता है? फूड मटेरियल भरपूर मात्रा में होता है। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज एम्ब्रियो सैक। और ये कहाँ पे होता है? एम्ब्रियो सैक के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। तो आइए इस स्ट्रक्चर को भी आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, ये बाहर वाला पार्ट है, ये रहा आपका न्यूक्लियस, दिख रहा है? एम्ब्रियो सैक तो ये है, और इसके बाहर ये रहा आपका न्यूक्लियस। ठीक है, ये वाला पार्ट ये। ठीक, तो ये न्यूक्लियस क्या करता है? इस एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। क्लियर हुआ? चलिए आइए आगे देखते हैं, हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है कि लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज एम्ब्रियो सैक। क्लियर? सॉरी, इससे पहले मैं शायद इसको न्यूक्लियस बोल दिया था, वो बार बार न्यूक्लियस देख देख के अब न्यूक्लियस को भी न्यूक्लियस प्रोनाउंशिएट हो जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, देखा था हमने, बाहर था न्यूक्लियस, उसके अंदर था एम्ब्रियो सैक। और उस एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक, कि कोई भी ओव्यूल है, यानी वो जो पूरा स्ट्रक्चर है, इंट्यूगमेंट फिर फ्यूनिकल, ये सारा मिला के हमारा एक ओव्यूल है। तो एक ओव्यूल के अंदर जनरली हमारे पास एक ही एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, फॉर्म अ एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर थ्रू रिडक्शन डिवीजन। और ये एम्ब्रियो सैक कहाँ से बनता है? जो मेगास्पोर है उस मेगास्पोर के थ्रू, रिडक्शन डिवीजन के थ्रू। चलिए, तो आइए देखते हैं अब हम मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे वहां पे हमने देखा था कि हमारा जो पॉलन मदर सेल था या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल था, उसमें से बन रहा था हमारा माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? जैसे वहां पे था पॉलन मदर सेल, तो यहाँ पे क्या है? मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, तो मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बन रहा है? आपका मेगा स्पोर बन रहा है। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल इन माइक्रोपिलर रीजन। ठीक है, कि जो ओव्यूल है वो ओव्यूल क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है और
माइक्रोपिलर एंड में यानी ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड में इस साइड में, ये जो यहाँ ऊपर इस साइड में, इस साइड में क्या करता है ये मेगा स्पोर मदर सेल बनाता है। क्लियर हुआ? देखिए फिर से देखिए, एन ओव्यूल जनरली हैज अ, नहीं यहाँ से नहीं, ये यहाँ से, ओव्यूल्स जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपिलर रीजन। कि ये ओव्यूल क्या करता है, माइक्रोपिलर रीजन में डिफ्रेंशिएट करके बनाता है एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। तो फिर आगे आइए देखते हैं क्या होता है ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का एमएमसी बनाएगा। इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। और ये जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल है, ये क्या है, लार्ज सेल है जिसमें कि होता है डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, आगे देखिए, द एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। और उसके बाद जो हमारे बन गया एमएमसी, वो एमएमसी होगा मियोटिक डिवीजन, मतलब इसका रिडक्शन डिवीजन होगा, यानी जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ होगा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोज मियोसिस? तो मियोसिस होगा तो उसमें आधा हो जाएगा। ठीक है, और जो पॉलन ग्रेन है वो आधा लेके आएगा, फिर दोनों मिलके पूरा हो जाएगा, इसीलिए एमएमसी में मियोसिस होता है। तो मियोसिस से क्या होता है, मियोसिस रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। तो क्या बना देगा ये, आपका 4 मेगास्पोर बना देगा। क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ पे ये डायग्राम, ये है आपका मेगास्पोर मदर सेल, और ये सेल कहाँ पे बना, ध्यान से देखिएगा, ये सेल बना आपका माइक्रोपिलर एंड पे। माइक्रोपिलर एंड मतलब ये सेल बना आपके, ये रहा इस एंड पे। क्लियर हुआ? ये कहाँ बना, इस एंड पे आपका बना मेगास्पोर मदर सेल। अब वो मेगास्पोर मदर सेल हुआ डिफरेंशिएट। क्या हुआ, डिफरेंशिएट। समझ में आया? थोड़ा ध्यान से रखिएगा, वो डायग्राम देखने के साथ साथ ये डायग्राम भी याद होना चाहिए कि वो जो मेगास्पोर मदर सेल बना वो बना यहाँ पर इस एंड पे। क्लियर हुआ, माइक्रोपिलर एंड पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, आइए आगे देखते हैं। फिर ये डिफरेंशिएट होके, देखिए ये बाहर भी आपका लिखा हुआ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस वाला लेयर है जो कि इसको कंटिन्यूअस न्यूट्रिएंट पहुंचाता रहेगा। फिर ये जो मेगास्पोर मदर सेल, ये डिफरेंशिएट होके देखिए बन गया 2 सेल में, ये रहा एक सेल और दूसरा सेल ये रहा। ठीक है, तो इसको क्या नाम दिया, मेगास्पोर डाइड, यानी 2 बना दिया। फिर ये मेगास्पोर फिर से डिवाइड हुआ और बना दिया 4, 1 2 3 4, जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड। और इस मेगास्पोर में से 3 तो हो जाएगा डिजनरेट। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा खराब। डिजनरेट मीन्स वही खराब हो जाएगा, बाकी एक रहेगा फंक्शनल, मतलब एक ही काम करेगा। क्लियर हुआ? और एक ही सेल से ही फिर बनेगा हमारा एम्ब्रियो सैक। तो आइए देखते हैं प्रोसेस को, थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो आई थिंक आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल आ जाता है, क्योंकि इसी तरीके से सेम एक प्रोसेस आपको नीचे और देखने को मिलेगा। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि ये जो यहाँ से जो एक सेल बचा, यहाँ से एक सेल बचा ना, क्योंकि बाकी 3 तो डिजनरेट हो गए, यहाँ से एक सेल बचा। अब ये सेल का होता है, ये रहा आपका एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। क्लियर हुआ? ये एम्ब्रियो सैक क्या करता है, फिर से डिवाइड होता है। तो डिवाइड होके 2 सेल बनाया, 2 से 4, अब 4 से ये बना दिया आपका 8। कितने सेल बना दिया, 4 से बना दिया 8। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, फिर ये जो 8 सेल बन गया, ये देख रहे हैं ना आप, 8 सेल जो ऊपर से आया था, कहाँ से, मेगास्पोर मदर सेल से। तो वहां से जो एक था, उस एक से बना 2, फिर 2 से बना 4, फिर 4 से बना 8। अब ये प्रोसेस कहाँ चल रहा है, अब ये एम्ब्रियो सैक के अंदर चल रहा है। वो कहाँ पे चल रहा था, एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए चल रहा था, यानी अब एक सेल बन गया ऊपर से, वो एक सेल अब ये एम्ब्रियो सैक के अंदर चल रहा है।
तो जैसे 8 सेल बन गया तो देखिए इस 8 में से 3 सेल चला जाता है एक पोल पे, 3 सेल चला जाता है दूसरे पोल पे और 2 सेल बच जाता है बीच में। क्लियर हुआ? तो ये फिर से थोड़ा सा और डेवलप होता है और डेवलप होके देखिए ये बनाता है आपका, ये रहा पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो ये जो इधर है ये देखिए चिलाजल वाला एंड है, मतलब ये वाला एंड जाएगा नीचे, यानी अगर हम ध्यान से देखें वहां पे चिलाजल एंड था नीचे, लेकिन यहाँ पे ऊपर, मतलब ये डायग्राम आपका टर्न हो जाएगा। क्लियर हुआ? और माइक्रोपिलर एंड देखिए नीचे बना हुआ है। क्लियर हुआ? माइक्रोपिलर एंड यहाँ पे देखिए नीचे बना हुआ है, वहां पे था ऊपर। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे चिलाजल एंड ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे है जो आपका चिलाजल एंड है वो नीचे लिखा हुआ है। दिख रहा है ना आपको? ये रहा नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इस डायग्राम को, ये फ्यूनिकल वाला पार्ट को आप ऐसे करके घुमा दीजिए। क्लियर हुआ? या फिर उस डायग्राम को ऐसे समझ लीजिए कि ये वाला पार्ट ऐसे उल्टा करके बना हुआ है। क्लियर? तो देखिए ये डायग्राम फिर से समझिए। जो चिलाजल एंड पे जो 3 सेल जाके ग्रुप करता है उसको हम बोलते हैं एंटीपोडल। क्या बोलेंगे? एंटीपोडल। बीच में जो 2 सेल इकट्ठा हो जाता है उसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और इसी को बोलते हैं सेंट्रल सेल। अब यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, ये रहा 2 सेल और इसके ऊपर एक सेल और है। तो ये ऊपर जो सेल है इसको बोलते हैं एग सेल, और ये जो नीचे जो 2 सेल है इसको बोलते हैं सिनर्जिड। ठीक है, यानी इन दोनों के जो पीछे ऊपर से बना हुआ है, और नीचे कुछ घास जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, देख रहे हैं आप, तो इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये किस एंड पे बना हुआ है? ये बना हुआ है आपके माइक्रोपिलर एंड। दिख रहा है ना आपको? डायग्राम उल्टा बना हुआ है। क्लियर हुआ? तो आई थिंक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो देखिए मैं थोड़ा सा और एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। तो आइए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए माइक्रोपिलर एंड में आपका बन रहा है एक सेल जिसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होके बनता है 2 सेल, और ये बाहर आपका वही न्यूक्लियस वाली लेयर है। और ये 2 सेल फिर से डिवाइड होके बनाता है 4। अब इस 4 में से एक होता है फंक्शनली एक्टिव, बाकी 3 हो जाता है खराब। फिर इस एक में से अब सॉरी जो एक बन गया, अब ये चला गया मेगास्पोर का पार्ट नहीं रहा, अब ये बन गया आपका एम्ब्रियो सैक वाला पार्ट। तो एम्ब्रियो सैक बन गया। अब उस एम्ब्रियो सैक क्या करेगा, उस एक का 2 बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, 4 से 8 बनाएगा। ठीक है, और ये 8 जब बन गया फिर इस 8 का होगा डेवलपमेंट। क्या होगा? डेवलपमेंट। आगे देखिए सेल नंबर और बढ़ा नहीं है। आगे मैं अगर बात करूँ इधर, तो यहाँ पे देखिए आगे इधर सेल नंबर बढ़ा नहीं, इन दोनों स्टेप में सिर्फ इसका क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। और डेवलपमेंट होके ये क्या हुआ, देखिए इस तरीके से आपका सेल जो है अरेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 इधर 3 इधर, 3 3 6 और बीच में 2 8। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आगे आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज अ सेल, इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, कि एमएमसी जो है आपका मियोटिक डिवीजन करेगा। फिर उसके बाद क्या बना देगा, 4 मेगास्पोर बना देगा। हमने देखा था 4 मेगास्पोर बना दिया, मेगास्पोर टेट्राड देखा था। फिर आगे देखिए क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। यानी ये जो 4 बना था इस 4 में से सिर्फ एक होगा फंक्शनल, वाइल अदर 3 डिजेनरेट, और बाकी 3 हो जाएगा डिजेनरेट मतलब खराब। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसैक। यानी यहाँ से जो एक अच्छा बचा था जो खराब नहीं हुआ था वही बनाएगा आपका फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसैक। दिस मेथड of embryo sac formation from a single megaspore is termed monosporic development। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल मेगास्पोर से बन रहा है आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम।
लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल। यानी अब जो हमारा एक सेल आ गया मेगास्पोर, अब उससे एम्ब्रियो सैक कैसे बन रहा है उसको आइए देखते हैं। क्योंकि डायग्राम तो हम पहले देख रखे हैं, अब सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं कि हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है। द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली। यानी जो मेगास्पोर आया था उसका क्या होगा, माइटोटिकली डिवाइड होगा। मतलब कि जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बना था, उसने क्या किया, रिडक्शन डिवीजन करके क्रोमोसोम का नंबर तो आधा कर दिया। अब जो आ गया हमारा एम्ब्रियो सैक के लिए, उसमें अब होगा माइटोटिकली, मतलब अब उसमें कोई डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि डिवीजन एक ही बार होता है, एक बार हो गया। अब उसको सिर्फ सेल का नंबर बढ़ाना है, ठीक है ना। जैसे ये सेल है, इसका सिर्फ नंबर अगर बढ़ाना है तो हम क्या कराएंगे, इसका माइटोटिकली डिवीजन। अगर इसका आधा कराना है तो मियोटिकली। तो मियोटिक तो पहले हो गया है, अब सिर्फ मुझे क्या करना है, सेल का नंबर बढ़ाना है, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए। तो माइटोटिकली डिवाइड होगा फॉर्म 2 न्यूक्लियाई और बना देगा 2 न्यूक्लियस, विच मूव टू अपोजिट पोल, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोल में चला जाएगा। और इससे क्या बन जाएगा, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। यानी 2 न्यूक्लियस बना दिया तो क्या बन गया, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। फिर क्या होगा, 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन। तो इससे क्या होगा, दो और, मतलब सीक्वेंस में होगा। सीक्वेंस में मतलब दो, पहले 1 से 2 बना, अब 2 से 4 बनेगा, अब इस 4 से फिर बनेगा 8, ठीक है। तो इस तरीके से 8 न्यूक्लिएट बन गया आपका एम्ब्रियो सैक। इट इज इंटरेस्टेड टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, that is nuclear division are not followed by immediately by the cell wall formation। कि यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारा न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है वहाँ पे कोई सेल वॉल नहीं बनेगा, सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिवीजन हो रहा है। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज, सेल वॉल्स आर लेट डाउन, लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। उसके बाद क्या बन जाएगा, उसमें सारे सेल में आपका सेल वॉल बन जाएगा। मतलब ये है कि आप देखिए, ये जो भी हमारा फाइनली बना है, ठीक है ना। तो इन सारे में देख सकते हैं आप, ये लेयर लेयर बन गया, ये सारे क्या हो गया, ये सारे बना दिया आपका लेयर, ठीक है। और लेयर बन गया मतलब क्या हो गया, तो देखिए आप ध्यान से थोड़ा सा, ये देखिए सारा ये लेयर बना दिया आउटर में। आउटर में आप देख पा रहे होंगे, ये सारे क्या हो गया, ये सारे देखिए लेयर बन गया है, ठीक है ना। मतलब कि फाइनली इस पे क्या हुआ, ये लेयर बन गया, ठीक। तो इसी तरीके से आप ऊपर भी अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये क्या कर दिया, ये देखिए सबको अलग अलग करके लेयर बना दिया, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए, जो बीच में देखेंगे दोनों आपस में जुड़े हुए, तो इसको हम बोलेंगे है तो 2 न्यूक्लियस, लेकिन सेल कितना है, सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आगे क्या है, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियस 6 of the 8 nucleus are surrounded by cell wall। कि वो जो हमारे 8 है, 8 में से 6 में क्या बन जाएगा, सेल वॉल, एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल, और क्या कर देगा, सेल बना देगा। और जो बाकी बचा हुआ 2 है, जिसको हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियर, मतलब बीच में जो है वो क्या है, एग एपरेटस के नीचे है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल सेल। एक मतलब यहाँ पे डायग्राम उल्टा बना हुआ है, मतलब बोल रहा है नीचे, मतलब यहाँ पे बना हुआ है ऊपर, ठीक है, क्योंकि डायग्राम उल्टा है। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक। 3 सेल्स आर ग्रुप टूगेदर एट द माइक्रोपिलर एंड, मतलब 3 तो आपके माइक्रोपिलर एंड में होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एग एपरेटस, ठीक है। The egg apparatus in turn consists 2 synergids and 1 egg cell। यानी जो माइक्रोपिलर एंड में है उन तीनों को मिला के बोलेंगे एग apparatus,
और उस एक एपरेटस में से 2 तो बन जाता है आपका सिनर्जिड और एक बना देता है एग सेल। द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग एट द माइक्रोपिलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। यानी जो हमने फिलीफॉर्म एपरेटस देखा था वो माइक्रोपिलर एंड में होता है, जो कि एक मोटा मोटा होता है, मतलब अच्छा खासा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड। और ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस जब हमारा पॉलन ट्यूब बनता है ना, मतलब उस पॉलन ग्रेन को लाने के लिए जो पॉलन ट्यूब बन के आता है, तो उस ट्यूब को डायरेक्शन देने के लिए, पॉलन ट्यूब मतलब जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड होगा तो वो ट्यूब बनाएगा, वो ट्यूब फिर इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगा, तो उस ट्यूब को डायरेक्शन देने के लिए हेल्प करता है हमारा फिलीफॉर्म एपरेटस। 3 cells are at the chalazal end are called the antipodals। ठीक है, तो चलाजल एंड में होता है 3, उसको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। और जो सेंटर में या बीच में जो बड़ा वाला होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। तो इस तरीके से अगर एक एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक को हम देखें मैच्योर कंडीशन में, तो उसमें होता है 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड, कि मतलब टोटल न्यूक्लियस तो होता है 8 लेकिन सेल होता है 7। इस टॉपिक का मतलब समझिए क्या हुआ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ध्यान से, इस डायग्राम को देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये जो सारे सेल आपका है ये सिंगल सिंगल, ये सॉरी, जो सारे न्यूक्लियस है ये सब सिंगल सिंगल सेल बना रहे हैं। ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ठीक है। फिर इस तरीके से ये भी एक अलग सेल है, ये भी एक अलग सेल है, ये जो पीछे आप देख रहे एग, ये भी एक अलग सेल है। तो मतलब जितने न्यूक्लियस उतने सेल, लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट है ये दोनों 2 न्यूक्लियस मिलके बनाता है एक सेल। इसका मतलब न्यूक्लियस 2 है लेकिन सेल 1 है। तो टोटल न्यूक्लियस कितने हुए? 3 इधर ऊपर और 3 ये, 3 3 6 और बीच में 2, 6 + 2 8। लेकिन सेल कितने हुए? 3 सेल 3 सेल, 3 3 6 और बीच में एक सेल, मतलब सेल हुआ 7 लेकिन न्यूक्लियस हो गया 8। तो कई बार इसी फॉर्म में पूछ लेता है कि जो 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाला जो एम्ब्रियो सैक है उसका डायग्राम बना के एक्सप्लेन कीजिए। क्लियर हुआ? तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है और इसको पूरा एक्सप्लेन करना है कि कौन सा एंड क्या होता है, किसका क्या काम होता है। क्लियर हुआ? तो चलिए, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ कैसा लग रहा है, ठीक है। और कुछ अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी ज़रूर बताइए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।